का टॉपिक है OSI मॉडल। लेट मी राइट डाउन। आज का टॉपिक है डे 3 OSI मॉडल। OSI मॉडल कितना लेयर्स है? हाउ मेनी लेयर्स इज OSI मॉडल? आंसर इन द चैट विंडो। इट इज 7 layers. So 7 layers. Now today we are going to understand each and every layer, what is the function, and each layer, when I say a function, what is the respective protocols. उसका protocols क्या है? अभी आपको पता है मॉडल देगा प्रोटोकॉल्स, वो प्रोटोकॉल वर्ल्ड वाइड फॉलो करेंगे। हमको एक एक लेयर, वो OSI मॉडल अब क्या है? व्हाट इज OSI मॉडल? इज होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन मॉडल। होस्ट टू होस्ट मतलब क्या है? एक कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर से बात करना ट्राई कर रहा है। अभी वो बात करने के समय पर क्या होगा उसको समझने के लिए मुझे लॉन्ग प्रोसेस है। सो बहुत लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन, बहुत होगा। उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या किया, उसको मैं छोटा छोटा 7 प्रोसेस ने बना लिया। 7 यू कैन से डिपार्टमेंट। फिर रिमेंबर मैंने डिपार्टमेंट एग्जांपल दिया था। ए सिंपल डायग्राम में बना रहा हूं आपके लिए समझने के लिए। अभी देखिए ये पीसी है, R1 बोलता हूँ उसको बोलता हूँ R2। अभी देखिए ये इंटरनेट है। अभी ये PC1 PC2 को कुछ भेज रहा है। अच्छा, अभी ये भेजने के लिए इसमें क्या क्या होगा, व्हाट ऑल थिंग्स विल हैपन व्हेन ए पीसी सेंड्स डेटा टू अनदर पीसी, वो हमने डिस्कस कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। अब वो डिस्कस करने के लिए हमने एक वेरी लॉन्ग प्रोसेस है, उसके लिए हमने क्या किया, छोटा छोटा से 7 डिपार्टमेंट बना लिया और 7 लेयर्स बना लिया। वो 7 लेयर है, वी आर गोइंग टू राइट डाउन नाउ। दिस इज होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन मॉडल। फर्स्ट लेयर 7 से शुरू करता हूं मैं, L7, बट लेयर 6। अब ये ऊपर है ना 3 लेयर, उसका नाम है अपर लेयर। अपर लेयर है L7, L6, L5। ये क्या है? बेसिकली ये सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, उसको हम बोलेंगे अपर लेयर्स। बाद नीचे आएगा 4 लेयर, L4, L3, L2, L1, उसको हम बोलेंगे लोअर लेयर्स। L4 क्या है? अभी 2 नीचे वाला 4 लेयर है ना, उसको लोअर लेयर्स बोलेंगे। आज हम वी विल अंडरस्टैंड, आज क्या हम पढ़ेंगे, अपर लेयर्स पढ़ेंगे। कल मैं टीच करूंगा आपको लोअर लेयर्स। ओके, अभी अपर लेयर में क्या क्या लेयर्स है? पहला L7 का नाम है एप्लीकेशन लेयर, L6 का नाम है प्रेजेंटेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर। अब ये डेटा लिंक लेयर है ना, इसमें 2 सब लेयर है। वो सब लेयर है, अब ये PC1 ने PC2 का डेटा को भेज रहा है ना, उसमें क्या क्या काम होगा, हमने 7 डिपार्टमेंट बनाए। एक एक डिपार्टमेंट के लिए एक एक फंक्शन रखा और एक एक लेयर के लिए एक एक फंक्शन रखा। उस फंक्शन के लिए हमने प्रोटोकॉल्स डिफाइन किया। उस प्रोटोकॉल्स को वर्ल्ड वाइड फॉलो सभी फॉलो करता है, इसलिए इंटर कम्युनिकेशन हो रहा है। इंटर कम्युनिकेशन मतलब हम बात कर सकते हैं दूसरे के साथ। अभी मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, आपको हिंदी समझ में आ रहा है ना? हिंदी इसे प्रोटोकॉल, लैंग्वेज प्रोटोकॉल है, लैंग्वेज स्टैंडर्ड है। अभी दोनों को हिंदी मालूम है, इसलिए हम हिंदी से बात करेंगे, आपको समझ में आएगा। सो ऐसा ही सभी ने वर्ल्ड वाइड ना, फॉर इंग्लिश लीजिए, इंग्लिश सबको पता है, तो वर्ल्ड वाइड किधर भी जाएंगे इंग्लिश में बात करेंगे, सबको इंग्लिश समझ में आएगा। समथिंग वी आर डिफाइंड, इट स्टैंडर्ड्स आर डिफाइंड, दैट स्टैंडर्ड इज फॉलोड वर्ल्ड, दैट्स व्हाई इंटर कम्युनिकेशन इज पॉसिबल। ओके, कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। सो मैं लिखता हूं भी, एक लेयर है, लेयर में एक लेयर है, उसमें एक फंक्शन है, उस फंक्शन के लिए एक प्रोटोकॉल हमने डिफाइन किया। अब ये प्रोटोकॉल वर्ल्ड वाइड फॉलो सभी फॉलो करता है। अभी वर्ल्ड वाइड फॉलो किया ना हमने, वर्ल्ड वाइड फॉलो किया तो क्या होगा हमको, व्हाट इज द बेनिफिट? बेनिफिट इज नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एक एक लेयर के लिए क्या क्या फंक्शन है, उसका रेस्पेक्टिव प्रोटोकॉल्स क्या क्या है। अभी प्रोटोकॉल मतलब बहुत प्रोटोकॉल से, बहुत फंक्शन से, बहुत प्रोटोकॉल से। हम इंपॉर्टेंट दो फंक्शन लेंगे, वो 2 फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट 2 प्रोटोकॉल्स लेंगे एग्जाम्पल के लिए। तो हजार सा प्रोटोकॉल्स है, हम सब अभी डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करेंगे 2 प्रोटोकॉल्स, जस्ट तो आपको समझ आने के लिए। फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेक L7। अभी L7 एक डिपार्टमेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको वो एग्जाम्पल दिया था, आपका डिपार्टमेंट, कंपनी में एक डिपार्टमेंट है HR बोलकर। HR का काम क्या है? हायरिंग एंड फायरिंग। अच्छा, हायर करेंगे, रिसोर्स का हैंड करेंगे, काम अच्छा नहीं किया तो फायर कर देगा। सेम वे L7 का काम क्या है? L7 एक सोच लीजिए, एक डिपार्टमेंट है, इसका काम क्या है? उसका काम है यूजर इंटरफेस। तो मतलब क्या है? मतलब अभी ये एक यूजर है, उसको कंप्यूटर के साथ काम करना है, उसको कंप्यूटर के साथ काम करना है। काम करने के लिए उसको क्या चाहिए? एक माध्यम चाहिए ना, वन वे, वन इंटरफेस चाहिए, थ्रू दैट इट कैन वर्क। फॉर एग्जाम्पल अब ATM सेंटर जा रहा है, ATM सेंटर में ATM मशीन है, वो कंप्यूटर है, उसमें से कैसे काम करेंगे, पैसे कैसे निकालेंगे? आप यूजर हैं, आप जाएंगे, वो स्क्रीन टच स्क्रीन है, उस पर टच कर आप नंबर डालेंगे, पे कार्ड डालेंगे, उसके बाद पिन नंबर टच करेंगे, उसके पैसे आएगा। सो ये सॉफ्टवेयर ने, एप्लीकेशन ने दिया है ना, दैट इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या देगा? यूजर को एक इंटरफेस देगा, यूजर इंटरफेस देगा, उधर से आप कंप्यूटर के साथ काम कर सकते हैं। दैट इज द फंक्शन ऑफ एप्लीकेशन लेयर। अभी एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, आपको समझ में। फॉर एग्जाम्पल एक ईमेल भेजना है, आपका रेज्यूमे भेजना, आपका रेज्यूमे, सेंड योर रेज्यूमे। ओके,
आप व्हाट एप्लीकेशन ओपन करेंगे, विच एप्लीकेशन ओपन टू सेंड रेज्यूमे, एप्लीकेशन क्या ओपन करेंगे रेज्यूमे भेजने के लिए, आपका कंप्यूटर में एप्लीकेशन क्या ओपन करें, चैट विंडो में आंसर दे सकता है एप्लीकेशन, ये प्रोटोकॉल हो गया ना सर। जीमेल इज ए ईमेल एप्लीकेशन, वेरी गुड। सो वो जीमेल कैसे ओपन करेंगे हम, जीमेल ओपन करने के लिए क्या ओपन करना पड़ेगा आपको फर्स्ट, अभी मुझे जीमेल में जाना है, मैं क्या ओपन करूंगा मेरा लैपटॉप, सो व्हाट इज द ब्राउजर आई एम ओपनिंग नाउ, आई एम ओपनिंग फायरफॉक्स, फायरफॉक्स में जाकर मैं gmail.com लिख रहा हूँ, ओके, तो जीमेल ओपन करेगा मुझे, सो फायरफॉक्स ओपन कर रहा हूं मैं, करेक्ट, क्रोम, फायरफॉक्स, एनीथिंग। अब ये फायरफॉक्स है ना, ये ब्राउजर है, ओके, एनी ब्राउजर। अभी मैं फायरफॉक्स ओपन किया, क्रोम ओपन किया, मैं क्या करना, मेरा आइडिया क्या है, मुझे ब्राउजिंग करना है, प्लेन ब्राउजिंग करना है, दैट इज द फंक्शन आई वांट टू डू, आई डोंट नो व्हाट आई वांट टू डू, आई जस्ट गोइंग टू ब्राउज इट, ब्राउजिंग करना है मुझे। मैं क्रोम ओपन किया, जीमेल सेंड किया और गूगल सर्च किया, कुछ आई कैन डू एनीथिंग, राइट, मुझे ब्राउजिंग करना है। ब्राउजिंग करने के लिए मैं प्लेन टेक्स्ट ब्राउजिंग करने के लिए विच प्रोटोकॉल आई विल यूज, आपने लेफ्ट साइड में देखा ना इधर, अभी मैं एंटर मारता हूँ, हाँ HTTPS आएगा। अभी मैं प्लेन टेक्स्ट के लिए खाली HTTP यूज करूंगा, एस मतलब सिक्योरिटी है, HTTPS नहीं HTTP। अभी HTTP यूज कर रहा हूँ, उसके लिए एक पोर्ट नंबर है बोलकर 80 है। अभी मैं उसको नीचे लिखता हूँ, देखिए आई एम गोइंग टू राइट डाउन द फंक्शन, एक एप्लीकेशन है, उसके लिए एक फंक्शन है, एक L7 प्रोटोकॉल। L7 प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल के लिए एक पोर्ट नंबर है, वो ओपन कर रहा हूं मैं। एक फंक्शन करने के लिए मुझे इंटरेस्ट है, प्लेन टेक्स्ट फंक्शन करने के लिए इंटरेस्ट है, उसके लिए मैं एक प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ। ये प्रोटोकॉल है ना, यू गो एनी एप्लीकेशन, आप क्रोम यूज करो, फायरफॉक्स यूज करो, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करो, एनी ब्राउजर ओपन करो, ये HTTP यूज करेंगे हम। ओके, ये नंबर है ना पोर्ट नंबर, ये हम डिस्कस करेंगे लोअर लेयर में, अभी जस्ट लिख लीजिए, हम डिस्कस करेंगे लोअर लेयर में। प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है, उसका 3 काम है। अभी इसमें पहला काम है, वो देगा, इट प्रोवाइड्स, हमको डेटा भेजना है, एग्जाम्पल मुझे एक रिज्यूमे भेजना है, विच फॉर्मेट में भेजेंगे आप, विच फॉर्मेट में डेटा भेजेंगे, वर्ड फाइल भेजेंगे आप, वर्ड फाइल आपको रेज्यूमे भेज रहे हैं ना, रेज्यूमे, रेज्यूमे कैसे भेजेंगे आप, वर्ड फॉर्मेट भेजेंगे ना, वर्ड में डॉट टेक्स्ट फॉर्मेट भेजेंगे, PDF फॉर्मेट भेजेंगे ना, वही बोल रहा हूँ, डेटा का फॉर्मेट है। अभी एक ऑडियो फाइल भेजना है आपको, क्या फॉर्मेट में ऑडियो फाइल भेजेंगे आप, वीडियो भेजना है आपको, वीडियो विच फॉर्मेट में भेजेंगे आप, वीडियो आपने देख रहे हैं ना, वीडियोस, उसका फॉर्मेट क्या है, वीडियो फाइल आपने देखा है, पिक्चर, उसका फॉर्मेट क्या फॉर्मेट आता है, डॉट क्या आता है उसको। अभी देखिए, एनी डेटा यू वांट टू सेंड, ऑडियो, जस्ट वर्ड फाइल और ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, पिक्चर, सबके लिए एक फॉर्मेट है, पिक्चर के लिए JPG है, सबके लिए एक फॉर्मेट है, ओके। ये फॉर्मेट वर्ल्ड वाइड फॉलो करेंगे, उसलिए आप किसी भी एप्लीकेशन में देख सकता है, किसी भी एप्लीकेशन ओपन कर सकता है, ऐसा नहीं मुझे VLC प्लेयर में ओपन होगा, उसमें विंडोज प्लेयर में ओपन होगा, ऐसा कुछ नहीं, आपको फॉर्मेट उसका एक्सेप्ट करना है बस। MP4 है, MP4 किसी भी ओपन होगा, आपको खाली MP4 फॉर्मेट में भेजना पड़ेगा आपको। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन of presentation layer, so it will give data standard formats. Next function is compression, मतलब डेटा का साइज, फाइल साइज है ना, वो कम करे। अब उसका फॉर्मेट क्या क्या है बोलिए, प्रोटोकॉल्स क्या क्या है उसके लिए, कंप्रेशन प्रोटोकॉल। अभी कंप्रेस करके भेजेंगे ना, उसका एक्सटेंशन क्या आएगा, डॉट क्या आएगा, आपने 2-3 फाइल को कंप्रेस कर भेजेंगे ना, उसका फॉर्मेट क्या आएगा, व्हाट इज द फॉर्मेट यू विल यूज व्हेन यू कंप्रेस डेटा एंड सेंड इट, दिस इज द कंप्रेशन प्रोटोकॉल, द कंप्रेशन फॉर्मेट्स प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड वर्ल्ड वाइड, डॉट जिप भेजेंगे ना। नेक्स्ट वन इज, अभी ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, मैं सेपरेट ओपन कर लेता हूँ, उसके लिए सेपरेट पेज ओपन कर लेते हैं। व्हाट इज एन्क्रिप्शन, तो व्हाट इज साइफर टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट मतलब क्या है, अभी मुझे एक डेटा भेजना है, इन बिटवीन ना एक हैकर है, वो डेटा देखने के लिए ट्राई कर रहा है, व्हाट एवर PC1 इज सेंडिंग डेटा ना, उसको देखने में ही इज ट्राइंग टू सी द डेटा। अभी डेटा आ रहा है इधर से, राउटर को जो इंटरनेट में आया, ये हैकर है ना, ये डेटा को हैक करके देखने के लिए ट्राई कर रहा है। अभी मैं क्या करूंगा, इसको सिक्योर करने के लिए मैं क्या करूंगा, PC1 क्या करेगा, PC1 ये डेटा को अनरीडेबल फॉर्मेट में चेंज करेगा, डॉलर सिंबल, स्पेशल कैरेक्टर्स, PC1 चेंज कर भेजेगा, उसका प्रोसेस का नाम है एन्क्रिप्शन। अभी ये डाउनलोड करेगा ना, उसका समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है, इधर पूरा सिंबल रहेगा, स्पेशल कैरेक्टर रहेगा, उसको समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है वो, ओके। सेम वे रिसीविंग साइड में अभी PC2 उसको ले रहा है ना, वो टाइम पर क्या होगा, वो फिर उसको स्पेशल कैरेक्टर से नॉर्मल टेक्स्ट में लेकर, प्लेन टेक्स्ट में लेकर आ जाएगा। वो स्पेशल कैरेक्टर को बोलते हैं ना, उसका नाम है साइफर टेक्स्ट, एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट, अनरीडेबल फॉर्मेट,
कुछ भी बोल सकते हैं, बट समझ में नहीं आएगा। स्पेशल टेक्स्ट का नाम है साइफर टेक्स्ट। सो इंक्रिप्शन क्या है? कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट। अच्छा, डिक्रिप्शन क्या है? कन्वर्टिंग रिवर्स साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट। फर्स्ट, व्हाट इज एन्क्रिप्शन? एन्क्रिप्शन इज कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट. Or what is decryption? Okay, we'll take the question later, Uma Prakash. Okay, related to this topic, anything you ask me, I will answer. But I don't know what is. Let us discuss this later. Okay, just keep the question there available. We'll discuss later. Application layer, presentation layer, session layer, L5 is session layer. Okay, समझ में आ गया ना? L5 is session layer. फिर जाएंगे हम. Now we are in presentation layer L6. In L6 we are discussing about the third function. What is encryption? Encryption is nothing but encryption है converting plain text to cipher text, और decryption है converting cipher text to plain text. Actually कैसा होगा encryption, थोड़ा डिटेल में आपको बोलता हूँ, मैं एक्सप्लेन भी एक एग्जांपल के साथ बोलता हूँ. अभी एक plain text लीजिए, अनरीडेबल फॉर्मेट करने है. उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक encryption algorithm यूज करूँ. algorithm को दूसरा फॉर्मेट, दूसरा नेम में भी बोल सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इस algorithm के लिए मैं ये की जनरेट करूंगा. जनरेट, अभी देखिए ये एल्गोरिथम में एक की जनरेट किया, मैं उस की को लेकर और एल्गोरिथम और की को लेकर मैं एनकोड करूंगा प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट. अभी उसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको बोलता हूँ. मेरा प्लेन टेक्स्ट है, मेरा नाम कुमार, KUMAR. ओके, अब उसको एनक्रिप्ट कर रहा हूं मैं. एल्गोरिथम का नाम है सीजर साइफर. ये नाम है, प्रोटोकॉल एल्गोरिथम बोल सकता है. उसका नाम है सीजर साइफर और की का नाम है ऑफसेट. ये वेरी सिंपल प्रोटोकॉल है. ये प्रोटोकॉल क्या करेगा, ये एल्गोरिथम क्या करेगा, ABCD को ले लेगा. अच्छा, एक लेटर को लेकर ऑफसेट 2 मतलब दो लेटर पुश कर देगा. फॉर एग्जांपल, अब देखिए KUMAR, ये 5 लेटर है. K+2 ABCD में क्या आएगा, चैट विंडो में डाल सकता है. K+2 क्या आएगा, ABCD में K के बाद 2 लेटर, ये क्या आएगा, ABCD KL. U+2 क्या आएगा ABCD में, U के बाद 2 लेटर. अब ये देखिए ABCD में रखा होना इधर, ये है U12. M+2 क्या आएगा, M+2, कुमार में M है ना, M क्या है, MNO. A+2 ABC, R+2 ST. ये हो गया साइफर टेक्स्ट. साइफर टेक्स्ट क्या है, MWOCT. वेरी सिंपल लॉजिक है, वेरी सिंपल एल्गोरिथम. आपको मैं सिंपल एल्गोरिथम दिखाया हूं मैं, सो आपको इजी समझ में आने के लिए. क्या करेगा, ऑफसेट 2 मतलब दो स्टेप को मूव करके दे देगा आपको. रिवर्स करेंगे ना, फिर आपको मिल जाएगा प्लेन टेक्स्ट, वो डिक्रिप्शन हो जाएगा. सो व्हेन यू आर सेंडिंग अ डेटा को भेजने टाइम पर आप साइफर टेक्स्ट में भेजेंगे ना, किसी को भी पढ़ कर समझ में नहीं आएगा. दिस इज कॉल्ड एन्क्रिप्शन. अब इस एन्क्रिप्शन में 2 टाइप है, 2 टाइप ऑफ एन्क्रिप्शन है. सिमेट्रिकल मतलब सेम की मतलब अभी की सिस्को मतलब लेफ्ट से भी सिस्को, राइट से भी, दोनों राउटर में और दोनों PC में सिस्को ही रहेगा. उसका नाम वो सेम की इज यूज्ड फॉर एन्क्रिप्शन, इज कॉल्ड सिमेट्रिकल एन्क्रिप्शन. असिमेट्रिकल मतलब मैं बोलता हूं आपको की पैर क्या है. एक पैर मतलब सेम की नहीं है, डिफरेंट कीज है. 2 की है और डिफरेंट कीज है. एग्जाम्पल, वो की पैर क्या है, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट की, पब्लिक की. अभी 2 की है. अभी एक इसका स्पेशलिटी क्या है मालूम है, ये 2 की का स्पेशलिटी, अभी एक की से आप एन्क्रिप्ट करेंगे ना, दूसरा की से डिक्रिप्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हमने एक डेटा लिया, प्लेन टेक्स्ट डेटा लिया, प्लेन डेटा लिया, हमने प्राइवेट की से एन्क्रिप्ट किया. अभी वो साइफर टेक्स्ट का ऊपर लिया, पब्लिक की डाला आपने, फिर उसको अगेन यू ब्रॉट इट इनटू, फिर आपने लेकर आ गया प्लेन टेक्स्ट, तो हो गया हमने. दिस इज कॉल्ड असिमेट्रिकल एन्क्रिप्शन. अब सिमेट्रिकल में क्या होगा, सेम की यूज होगा. ये 2 टाइप ऑफ एन्क्रिप्शन, इस वजह से भी हो सकता है, रिवर्स भी हो सकता है. अब इसका प्रोटोकॉल्स क्या है, प्रोटोकॉल्स है सिमेट्रिकल के लिए ट्रिपल डैश, या आई विल ओपन दैट प्रोग्राम से आफ्टर सम टाइम आई विल ओपन. आपको डाउट है तो चैट में डालिए, कोई डाउट है क्या आपका. अभी L7 में क्या करेंगे, L7 का काम क्या है, L7 क्या करेंगे, एप्लीकेशन लेयर है, उसका काम है यूजर को इंटरफेस देना. मतलब अभी एक यूजर है, वो कंप्यूटर के साथ कैसे बात करेगा, अभी ATM सेंटर में जाकर कैसा पैसा निकालेगा, उसके लिए एक टच स्क्रीन देना है, टच स्क्रीन एप्लीकेशन देना है उसको, वो काम है एप्लीकेशन लेयर का. तो एप्लीकेशन लेयर में देखिए तो एक एप्लीकेशन रहेगा, उसका फंक्शन रहेगा, उस फंक्शन के लिए एक प्रोटोकॉल रहेगा, वो प्रोटोकॉल के लिए एक नंबर रहेगा, पोर्ट नंबर बोलकर. यही है एप्लीकेशन लेयर का काम. अब नेक्स्ट हमने एक्सप्लेन किया था प्रेजेंटेशन लेयर. प्रेजेंटेशन लेयर में 3 फंक्शन आपको बोला था मैं.
पहला फंक्शन बोला था उसको फॉर्मेट देगा वो, इट विल गिव यू द फॉर्मेट, स्टैंडर्ड डेटा फॉर्मेट। मतलब अभी कुछ भी डेटा भेजेंगे ना उसके लिए डॉट बोलकर एक एक्सटेंशन आएगा, डॉट MP3, डॉट MP4, डॉट JPG बोलकर एक एक्सटेंशन आएगा। वो एक्सटेंशन सेम फॉर्मेट वर्ल्ड वाइड फॉलो करेंगे। इसलिए हम अब एक पिक्चर भेज रहे हैं, दूसरे भी देख सकता है, क्यों? वो भी वो सेम फंक्शन से एप्लीकेशन बनाया था। सेम एप्लीकेशन नहीं चाहिए हमको, बस उस फॉर्मेट को सपोर्ट करना चाहिए वो एप्लीकेशन बस। सो उसमें से डेटा फॉर्मेट फर्स्ट फंक्शन। सेकंड फंक्शन है मुझे डेटा भेजना टाइम पर ना मुझे कंप्रेस करके भेजना है, इतना बड़ा डेटा छोटा करके भेजना है। उसके लिए हमने दो प्रोटोकॉल्स बोला था मैं, डॉट जिप डॉट ट्राक। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया सिक्योरिटी के लिए एंक्रिप्शन बोलकर। एंक्रिप्शन क्या है? एंक्रिप्शन ये इंपॉर्टेंट फीचर है, सिक्योरिटी फीचर है। ये क्या करेगा? प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करेगा अनरीडेबल फॉर्मेट। उस अनरीडेबल फॉर्मेट को हम बोलेंगे साइफर टेक्स्ट। अब कैसे करेंगे उसको? डेटा लेंगे, उसका एल्गोरिथम में एक एल्गोरिथम यूज करेंगे, उसके लिए की जनरेट करेंगे। वो एल्गोरिथम में एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन यूज करना है। उसके लिए मैं क्या करना है, मुझे एक सर्वर डालना पड़ेगा। RSA एग्जांपल प्रोटोकॉल में RSA प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूं, RSA प्रोटोकॉल RSA सर्वर डालना पड़ेगा। उस सर्वर से दो की जनरेट करूंगा, पब्लिक की पैर, प्राइवेट की, पब्लिक की। पब्लिक की को शेयर करूंगा, whom I will share, whoever I want I will share, but I will share in a format called certificate। ऐसे मैं डायरेक्टली नहीं दे सकता हूँ। एक सर्टिफिकेट में आप एक एन्क्रिप्शन क्या है, कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट। उसमें दो टाइप है, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में हम यूज करेंगे सेम की, सिमेट्रिकल यूज करेंगे की पैर, पब्लिक की, प्राइवेट की। बस इतना समझ आइए। ये सेशन लेयर क्या है ना, अभी फॉर एग्जांपल आपके लिए मैं आप रेज्यूमे भेज रहा हूँ, उसके लिए मैं डॉट PDF यूज किया। रेज्यूमे में ए फॉर्मेट में रेज्यूमे भेज रहा हूँ। परसेंटेज वो भेजने के लिए मैं मुझे क्या करना है पहला, अभी देखता हूँ आपको दिखाइए। मैं जाकर इसमें जाकर मैं आपको टाइप करता हूँ, फर्स्ट ये आ गया लॉग इन स्क्रीन आ रहा है। सो मुझे लॉग इन करना पड़ता है। दिस इज द फंक्शन इन सेशन लेयर। सेशन लेयर में हम क्या करेंगे, मेरा मिशन और जीमेल सर्वर किधर बैठा है? जीमेल सर्वर बैठा है इंटरनेट में। अब ये हो गया जीमेल सर्वर। वेयर इज जीमेल सर्वर? जीमेल सर्वर इज इन गूगल डेटा सेंटर। गूगल डेटा सेंटर में जीमेल सर्वर बैठा है। अब ये डेटा इस जीमेल सर्वर के साथ मेरा कनेक्टिविटी होना है, मेरा पीसी का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पूछ रहा हूँ, भैया आई वांट टू ज्वाइन विद माय जीमेल सर्वर, डाउनलोड सेंड एंड रिसीव सम ईमेल्स। उसके लिए जीमेल सर्वर मुझे पूछ रहा है, अच्छा मुझे आपका यूजर नेम पासवर्ड बोलो, और मैं दूंगा आपको सेकंड लेवल सिक्योरिटी। आपको मोबाइल में आपको कुछ पुश बटन बोलूंगा, आप यस बोलो, उसके बाद मैं अलाउ करूंगा। सो दिस प्रोसेस आई एम कनेक्टिंग, दिस PC1 इज कनेक्टिंग विद दिस जीमेल सर्वर, राइट? उसका नाम है लॉगिन प्रोसेस। ये कौन कर रहा है, विच लेयर कर रहा है? दिस इज डन इन सेशन लेयर। तो सेशन लेयर क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, मेंटेन करेगा। अभी आप लॉगिन कर दिया ना, लॉगिन करने के बाद थोड़ा टाइम मेंटेन करेगा। कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, ऑटोमेटिकली एंड कर देगा सेशन को। योर सेशन गॉट एक्सपेक्ट, प्लीज रीलॉगिन बोल कर मैसेज आएगा। ये 3 काम करेगा सेशन लेयर। सेशन लेयर का काम क्या है? बिफोर सेंडिंग डेटा वो उसका सर्वर के साथ एक एस्टैब्लिश करेगा, सेशन स्टार्ट करेगा।